जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और कैसे आप सबको जिउतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आप सबके सामने मैं जिउतिया व्रत की कथा सुनाने के लिए जा रही हूँ। तो हिंदू धर्म में जिउतिया व्रत यानी जीवित पुत्री का व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। ये त्यौहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। जिउतिया का ये व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। ये व्रत निर्जला और निराहार होता है, यानी इसमें खाना और पानी कुछ भी नहीं ले सकते हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर नहाय खाए के साथ होती है और नवमी तिथि के दिन इसका पारण हो जाता है। जिउतिया का पूजा पूरे विधि विधान से होती है। इस पूजा में कई तरह के सामान भी लगते हैं। मैं आपको कथा संपूर्ण बताने के लिए जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास रखते देखा। खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जिमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जिमुतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां भी दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आ जाता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जिमुतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जिउतिया व्रत मनाया जाता है। जिउतिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी हुई है। कथाओं के अनुसार महाभारत में युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया पाए अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया। द्रौपदी की ही 5 संतानें मारी गई। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चों को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जिउतिया का व्रत रखा जाता है। जिउतिया व्रत के दौरान चील और सियारिन की कथा सुनाई जाती, जिसके अनुसार एक जंगल में चील और सियारिन रहती थी जो व्रत रखने की इच्छा से महिलाओं को देखकर व्रत करती है। लेकिन सियारिन की अपना व्रत पूरा नहीं कर पाती और भूख लगने पर मांस खा लेती है, जबकि चील व्रत का पालन करती है। इसके परिणाम स्वरूप सियारिन के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ रहते थे। चील के बताने पर सियारिन को अपने व्रत का महत्व समझ आ जाता है।